GMCU 1549 प्लस डाउन जेड प्लस GU40 नवे 37,000 डाउन जेड की स्पेशल ट्रेन इस टाइम टेरियस नाउ स्टेशन लूप लाइन पे 1 to 9 आपके वेट में। देखते हैं GMCU 15 कुंदिया बेस्ट लोकोमोटिव का क्लोज लुक। ये देखें, ये लिखा हुआ है KDA का मतलब है कुंदिया। और ये GMCU 15 जनरल मोटर कैनेडियन यूनिवर्सल 1500 हार्स पावर का इंजन 5013। ये KCR यानी कराची सर्कल के साथ भी वर्क करता रहा है, क्योंकि सेटल ट्रेन है कराची साइड पर चलती है, तो उसके लिए फिर इसको जो है ना वाइट कर दिया गया था। तो उधर जो है ना फिर मेंटेनेंस इसकी कर नहीं सकते थे कराची साइड वाले, क्योंकि जिस साइड की पावर हो तो बेहतर मेंटेनेंस वही साइड वाले ही कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर कुछ अर्सा 2-3 मंथ इसने जो है KCR के साथ वर्क किया है। फिर अगेन ये कुंदिया साइड के पास वापस आ गई पावर, और इसके अभी तक निशानात बाकी हैं। ये देखें, ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, ये लोकोमोटिव जब वाइट हुआ करता था, यहाँ तो रिफार्बिश्ड हुआ है, सब्ज़ हो गया। तो ये है इसकी ट्रैक्शन मोटर्स नीचे लगी हुई हैं GMCU 1549 की। और इसकी फ्यूल टैंकी का हाल देखें, तो 3755 लीटर इसमें फ्यूल आता है GMCU 15 लोकोमोटिव में। और ये शंटिंग के लिए जा रहा होगा शायद समासटा में, क्योंकि ये लोकोमोटिव अब शंटिंग ही कर सकते हैं, और तो इनके पास की बात नहीं है ट्रेनें खींचना। और ये GU 49037, इसकी बैक साइड देखें इतना ओल्ड हो चुकी है। ये 937 जर्नल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल लोकोमोटिव। ये 4913 की खिड़कियां भी खुली हुई हैं एक दो। और इंजन की हालत चेक करें, इतना पुराना हो चुका है। इधर से भी खुला हुआ है। तो इस टाइम ये इंजन जो है डेड है।
ये थी क्लोज लुक की वीडियो GMCU 1549 लोकोमोटिव की। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सामने सिग्नल टाउन है 129 अब्दाल एक्सप्रेस के लिए मेन लाइन का सनावा में, और मैं अभी इधर किलोमीटर नंबर 55/6 पे वेट कर रहा हूँ 129 अब्दाल एक्सप्रेस को कैप्चर करने के लिए। और आज 129 के साथ लोकोमोटिव मेरे ख्याल में HPU 20 8078 आ रहा है। मज़ीद नंबर जो कंफर्म है वो जब गाड़ी आएगी तो हम देखेंगे। अभी अंदाज़ा है कि 8078 ही होगा, क्योंकि बारी उसी की बनती है अगर वो परमानेंट लिंक पर जैसे चल रहा है। तो सुबह मैं बता रहा था अपनी 128 डाउन की वीडियो में कि ट्रेनों के टाइम टेबल के हवाले से, यानी ट्रेनों के टाइम टेबल जो है वो चेंज होंगे। तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन आ गया है। तो ब्रांच लाइन की सबसे पहले ट्रेनों के जो है ना मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। अभी मेन लाइन की ट्रेनें तो हमारे सेक्शन पर नहीं आती ना, तो हमें ज़रूरत है ब्रांच लाइन की ट्रेनों के टाइम टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच लाइन पे जो ट्रेनें चल रही हैं उनके नाम मियार एक्सप्रेस और थाल एक्सप्रेस, यानी 129 अब थाल एक्सप्रेस, 130 डाउन थाल एक्सप्रेस। ठीक है, और 128 डाउन मियार एक्सप्रेस, 127 अब मियार एक्सप्रेस। ठीक है, अब मियार एक्सप्रेस 127 अब जो है वो मुल्तान से रावलपिंडी चलती है, और 128 जो है रावलपिंडी से मुल्तान, और 129 जो है वो मुल्तान से रावलपिंडी, 130 जो है वो रावलपिंडी से मुल्तान। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ इनके पहले वाले टाइम टेबल जिनके कौन से थे, यानी पहले ये किस टाइम पर चलती थी। तो पहले 129 अब जो है मुल्तान से चलती थी 7 बजे। तो अब भी इसका टाइम टेबल जो है ना चेंज नहीं किया गया। ये देखें, ये नट खुले हुए हैं, अब इनको जोड़ना है पहले। ये टोटल यानी कि 4 नट है ना, चारों में से चार हिल रहे हैं। ये देखें, अब ये पहले ऐसे ऐसे खुला हुआ था ना, अब इसको हाथों से कसा है। ये देखें, अब नहीं हिल रहा। तो इसका भी ऑटोमेटिक सिस्टम है शायद, ये तो मैं सेट नहीं कर सकता। ये भी सेट नहीं हो सकता, थोड़ा बस तो सेट हो गया है। ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हो सकता। मेरे हाथ भी अब ख़राब हो गए हैं। तो 4 में से 4 नट जो है वो लूज़ हुए पड़े हैं। इनमें से 2 को तो मैंने सेट कर दिया है, लेकिन 2 वैसे के वैसे पड़े हैं। तो रेलवे के वर्कर्स पता नहीं कहाँ हैं, जिनको पता भी नहीं है कि रेल के नट जो हैं वो लूज़ हुए पड़े हैं। और इधर देखें, इधर 4 की ज़रूरत है। ठीक है, 4 नट्स की ज़रूरत है और एक है भी नहीं। और ये शुक्र है कि मज़बूत है, सेट पड़े हैं। तो मैं टाइम टेबल का आपको बता रहा था 129 का पहले टाइम टेबल जो था वो था जी मुल्तान से डिपार्चर सुबह 7 बजे रावलपिंडी के लिए। तो अब भी जो न्यू टाइम टेबल 15 अप्रैल से नाफिज होगा, यानी आज तो 11 अप्रैल है, तो उस न्यू टाइम टेबल के मुताबिक भी इसका टाइम टेबल वही है, यानी 7 बजे इसका मुल्तान से डिपार्चर जैसे पहले होता था, तो अब भी ये 7 बजे ही चलेगी। ठीक है, इसके अलावा अभी यानी कि 7 बजे चलेगी। इसके अलावा जो 130 डाउन है, यानी रावलपिंडी से मुल्तान के लिए आने वाली, तो उसका टाइम टेबल भी चेंज नहीं किया गया, यानी 15 अप्रैल से उसका टाइम टेबल भी सेम होगा। यानी और ट्रेनों का टाइम चेंज होगा, लेकिन 129 और 130 डाउन का टाइम टेबल चेंज नहीं होना। यानी 129 अपने मुकर्रर टाइम पर 7 बजे चलेगी, जैसे पहले चलती थी मुल्तान से रावलपिंडी के लिए, और 130 डाउन भी 7:20 पर रावलपिंडी से चलेगी अपने मुकर्रर टाइम पर, यानी जो पहले टाइम था। यानी और ट्रेनों का टाइम तो चेंज होगा, वो उनका टाइम चेंज होगा। यानी जैसे अगर पहले कोई ट्रेन तेज़ काम है, अगर वो 8 बजे चलती थी, अगर उसका अब 9 हुआ तो वो 15 अप्रैल से 9 बजे चलेगी। ठीक है, लेकिन 129 और 130 डाउन ये 2 ट्रेनें जो है इनके टाइम टेबल में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। इसके बाद आती है जी 127 और 128 डाउन मियार एक्सप्रेस। तो 128 डाउन का 15 अप्रैल से मुल्तान से डिपार्चर पहले तो 3:40 पर चलती थी मुल्तान से रावलपिंडी के लिए, लेकिन अब 15 अप्रैल से मियार एक्सप्रेस भी एक न्यू टाइम टेबल के मुताबिक चलेगी। यानी इसके टाइम टेबल में अब चेंजिंग की गई हैं। तो अब इसका न्यू टाइम टेबल है जी मियार एक्सप्रेस का 4:15। ठीक है, 4:15 पर 127 अब मुल्तान से चलेगी, और पहले ये टाइम टेबल था 3:40, यानी अब 15 अप्रैल से इसके 35 मिनट्स डिपार्चर के बढ़ा दिए गए हैं। यानी पहले 3:40 पर चलती थी मुल्तान से, तो अब चलेगी 4:15 बजे। पहले सनामा का टाइम 5:18 था, तो अब अभी हर स्टेशन का टाइम टेबल तो नहीं आया, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा बनता है तो 5:55 होगा सनामा का टाइम। ठीक है।
तो न्यू टाइम टेबल और भी काफ़ी सारी ट्रेनों के आ चुके हैं, ठीक है। इसमें 1 to 9 और 1:30 डाउन के टाइम टेबल में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। 1 to 8 और 1 to 7 के टाइम में 1 to 8 डाउन का टाइम भी सेम है, ठीक है। यानी 1 to 8 डाउन पहले रावलपिंडी से मुल्तान के लिए चलती थी 5 बजे, और अब भी उसका टाइम सेम है, यानी अब भी वो 5 बजे चलेगी। उसके टाइम में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन 1 to 9 और 1:30 डाउन के, और 1 to 8 1 to 7 आपके टाइम टेबल के बारे में। यानी ब्रांच सेक्शन पे जो भी मुसाफिर या कोई व्यूवर्स मेरे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। यानी उनको अब ट्रेनों के न्यू टाइम टेबल के बारे में पता चल गया है जो ब्रांच सेक्शन पर चल रही हैं। तो आज भी 1 to 9 आप यानी जिस टाइम पे आ रही है 7 बजे मुल्तान से, 15 अप्रैल के बाद भी और ट्रेनों के टाइम चेंज होंगे, लेकिन इसने अपने टाइम के मुताबिक आना है। और 1 to 7 अब 4 दिन, अभी 11 अप्रैल है, तो 2-4 दिन जो है अपने टाइम पर चलेगी 3:40 पर। लेकिन 15 अप्रैल से ये टाइम नाफिजुल अमल होगा, और फिर इसका डिपार्चर मुल्तान से 4:15 बजे होगा, न्यू टाइम टेबल के मुताबिक आएगी। तो इसकी मुकम्मल लिस्ट जो है टाइम टेबल की वो जब आएगी तो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। अभी 1 to 9 अब सामने आ चुकी है, तो हम देखते हैं कि 80-78 ही है लोकोमोटिव इसके साथ या कोई और है। और मैंने सुना है कि आज 1 to 9 में हैवी रश है, तो हम वो भी देखते हैं कि रश की क्या पोजीशन है और कोचेज़ कितनी लगी हुई हैं, ये भी देखनी है लाजमी। वैसे 1 to 9 अब आज सनावा तक 50 मिनट लेट हो चुकी है, यानी अब 9:22 पर सनावा पहुंच रही है। एक्चुअल टाइम इसका 8:32 है सनावा का, 50 मिनट लेट है। और इसके लेट होने की वजह आज हैवी रश है। मुल्तान से भी तकरीबन 5-7 मिनट लेट चली थी, यानी 7:07 पर चली थी। और मुजफ्फरगढ़ में पता नहीं क्यों ठहरी रही है, तकरीबन 22 मिनट मुजफ्फरगढ़ में ठहरी रही है 1 to 9 आज। हो सकता है कोई पावर का इशू हो, और मुजफ्फरगढ़ जो बड़ा स्टेशन है तो रश होगा शायद मुसाफिरों का। तो इधर से हम देखेंगे रश की पोजीशन क्या है। तो वैसे गाड़ी जैसे आ रही है तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी स्पीड से आ रही है आज। कंटेनर के साथ 10 कोचेज़ लगी हुई हैं, और माशाल्लाह हैवी लोडेड है आज गाड़ी, यानी फुल रश है आज ट्रेन में मुसाफिरों का।